साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आज क्या लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के डेट में हम स्टैंड अप कॉमेडियन श्री श्री समय रैना जी के बारे में कह रहे हैं। समय रैना कौन है? तर्क शक्ति को जगा के आगे बढ़ने वाला एक युवा जिसकी समझ में सब कुछ आता है, क्या सही क्या गलत। इमोशन मैनेजमेंट उनको भी पता है। वो बताएंगे नहीं, वो अपने कंटेंट से ये दिखाएंगे कि आप उन्हें रोक के दिखाएं। ऐसे लोग बड़े तर्कशील होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई। उन्हीं को तो तेज बुद्धि वाला कहा है। इस तरह से हम आपको परिभाषित करके दिखाएंगे समय रैना जी के बारे में। तो ये लोग यहां तक पहुंचते कैसे हैं, इनका जीवन क्या है? ऐसे लोगों का जीवन भी लीला ही होता है। क्यों लीला होता है? क्योंकि इन्होंने जान लिया अपने जिंदगी को। कमांड खुद पकड़ रहे हैं, कमांड देते हैं, इशारा अपने इंद्रियों को साध लिए। ये जो 5 सेंसेस हैं उन पे एक पकड़ होनी चाहिए, तो इन्होंने काम किया है। इस हिसाब से इमोशंस मैनेजमेंट का कोर्स हो चुका है उनका। उन्होंने कोई डिग्री लिया नहीं है, कहीं से प्रमाण पत्र लिया नहीं है, परंतु ये खुद से होता है। यही तो अध्यात्म है। उन्होंने कैसे जाना अपने आप को, वो क्यों बताएंगे? वो तो हम जैसे लोग बताएंगे ना, उनका काम ही नहीं है बताना। वो अपना रहस्य कैसे खोल देंगे? बातों ही बातों में अपना रहस्य खोल गए हैं। वो विक्टिम कार्ड भी खेल के गए हैं। वो जी हाँ, एक तरह से पीड़ित थे वो। उनके बताए अनुसार उनका इमोशंस कहां था, मां को लेके भी अगर उसने शब्द उच्चारण किया वो अश्लील ही था, अभद्र ही था। जी हाँ, जननेंद्रिय ही था, लिंग की बात जिसे कहने। मैंने अपने इमोशन का पता अपनी मां को नहीं चलने दिया। तुम लोगों को क्या? ये रिक्त स्थान की पूर्ति जानने वाले कर लेते हैं। तो उनका जो द लेटेंट शो वेलकम बैक हुआ है 0.2 ही कहेंगे हम इसे। अच्छा रहा, चेक्स लाल शर्ट अच्छा रहा। अपने आप में यही तो उनका काम है कि बैठ जाओ कुर्सी में और बातें कहो। जिनको समझ में आया वो ताली बजाए, नहीं आया वो जो भी करना है करे। तो ब्रांडिंग भी कोई चीज है, ब्रांड बन चुका है वो आदमी। उनके साथ एक और गुणी व्यक्ति रणवीर इलाहाबादिया, बिया बाइसेप। वो तो सीधा मौत के बारे में ही सवाल पूछता है। बोलते हैं, क्या आपने कभी अपने मौत के बारे में सोचा है? मौत होगी तब क्या होगा? जिंदगी सॉल्व कर लिया होगा, इसलिए मौत पे चर्चा करता है। ये भी तो एक बात है। तो इसने कैसे किया होगा? वो भी अध्यात्म की दुनिया में गया होगा। कैसे गया होगा? नशों का खेल तो खेला ही होगा। आज के डेट में कोई भी आएगा तो नशे को एक एक हाथ लगा के देखेगा, सुट्टा मार के देखेगा, शराब पी के देखेगा, सब चीज करके देखेगा। तभी तो उसको ख्याल आएगा कि भगवान, अध्यात्म कोई चीज है, तो उस तरफ जाएगा। तो इनके खुद के जीवन ऐसे बुरे बुरे कार्यों में संलिप्त थे, और ये ज्ञान दे तो जचेगा नहीं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे है वैसे ही पेश करते हैं अपने आप को। गाली गलौज दे के ही जिंदगी चल रही है, और लोगों को कोई मतलब तकलीफ भी नहीं है गाली गलौज से। फिल्मों में सेंसर बोर्ड पास करके आ रहा है। तो सवाल की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। आप यूट्यूब में आए चाहे कहीं आए, मर्यादा होती है। तो ऐसे लोग मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग ध्यानी है, इनको अच्छे से पता है क्या बोलना है क्या नहीं। ये लोग तो स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, स्क्रिप्ट इनका तगड़ा होता है। यहां नहीं, यहां नहीं, कहीं नहीं, नशे में कुछ दिन गैप दे दो अपने उस पसंदीदा नशे को, और अचानक से ले लो, 4 लोग मिल जाओ, लेट्स पार्टी। उस तरह का काम करो, और कोई योग्य व्यक्ति जिसके अंदर टैलेंट है वो आके शो करे। ये तो टैलेंट शो है ही नहीं, ये तो लेटेंट है। एल से ही शुरू होता है।
अब लेटेंट का अर्थ क्या होता है वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बता दिया कि वो पीड़ित थे। पीड़ा उनकी जग जाहिर हो गई। फिर भी आप उन्हें पीड़ित नहीं समझे तो आपकी गलती। हम विजेता समझते हैं, ये हमारी समझ है। इंसान को चाहिए क्या? एक खूबसूरत जीवन। खूबसूरत जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा के लिए क्या चाहिए? या तो आप हार्ड वर्क करें या तो आप स्मार्ट वर्क करें। तो समय रैना जैसे लोग स्मार्ट लोग होते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा है तो मैनेजमेंट सब चीज का जानेगा। तो उन्होंने मैनेज कर लिया अपने आप को, बुद्धि को तेज कर लिया, विवेक को खिला के प्रज्ञा को खिला लिया और चले भिड़ने इससे उससे। वही समय रैना जी, वही रणबीर इलाहाबादिया, वही कुणाल कामरा जी, ये आपके क्या नाम, गुजरात वाला लड़का मुनव्वर फारूकी। तो ऐसे लोग हैं जो जानते हैं सत्य को। कैसे जानते हैं? बस समय सिखा देता है। जितना अधिक आप जीवन में दुख दर्द पीड़ा सामना करेंगे उतना ही आपका बुद्धि खुलेगा। ये भी तो एक सत्य है। सत्य है भाई, नकार नहीं सकते आप। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि दर्द ही सिखाता है इंसान को। देवी कुंती ने भी तो यही मांगा था कि दर्द ही दे मुझे केशव, क्योंकि तू दर्द में ही याद आता है। कबीरदास जी ने भी कहा है अपने हिसाब से, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में भी सुमिरन कर ले तो फिर दुख काहे को होए। तो इंसान दर्द में ही याद करता है। हम जैसे लोग जान जाते हैं, या फिर एक क्रम से जिन लोगों का नाम बताया, मुनव्वर फारूकी से लेके समय रैना तक, महीप जी भी आते हैं, एक जने सरदार जी, और वीरे ही है, हमारे लिए बड़े भाई समान है। मम्मी कैसी है पूछते हैं, किसी से भी पूछ देंगे और लोग हंसते हैं। मम्मी से क्या संबंध था? कोई दिक्कत नहीं है। अंकल को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे अंकल के साथ मुंह फाड़ फाड़ के हंसने वाले रणबीर इलाहाबादिया जी को भी क्यों दिक्कत होगा? तो वो सीमा पार करके वो सवाल पूछ देगा जो नहीं पूछना चाहिए था। बस वहीं से भसड़ चालू है, तमाशा, रायता फैलना। नाइटमेयर की तरह सताता है समय रैना को। जो उसने जिया है, जो उसने झेला है, उनके जीवन में संघर्ष था। व्यक्तिगत रूप से उनके पिताजी के नौकरी के चलते यहां से वहां किसी और स्कूल में जाना, फिर वहां उनके साथ बुली होना, सताया जाना, इन सबको वो हथियार बना लिया। हथियार इन द सेंस ये कि रोया नहीं, इमोशंस को पी गया। जहां निकालना था निकालता था। बहुत सारी जगह होता है ऐसे लोगों का। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो फिर आपके पास बहुत जगह, बहुत समय होता है कहीं निकालने के लिए। तो आप फ्री हैं, आप निकालें जहां जहां निकाल सकते हैं। तो निकाल के अनुभव मजबूत बनते हैं, और उन मजबूत अनुभवों से आपका हौसला मजबूत होता है और आप कुछ भी कह देते हैं। यहां तक कि आप बेशर्मी की सारी हदों को पार कर जाते हैं, गाली गलौज की सीमा को लांघ जाते हैं। गाली कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लोग बड़ी बात बना देते हैं। रति क्रिया काम क्रीड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बड़ी बात है। और ये समय रैना जैसे तमाम लोग हैं, वो तूफान से टकराने में जो मजा है उसका नशा करते हैं। क्योंकि इन लोगों ने तो फूंका बहुत, पिया बहुत, सूंघा बहुत, सब कुछ कर लिया। इनको वो किक नहीं मिला जो किक इसमें है कि भिड़ जाओ अपने से ज्यादा ताकतवर के साथ, और भिड़ने से जो आपको कष्ट पीड़ा मिलेगा संसारिक के लिए बहुत पीड़ादायक है, लेकिन एक ध्यानी के लिए, एक इमोशन मैनेजमेंट पे कार्य किए हुए, इनर इंजीनियरिंग सीखे हुए ऐसे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यानी तो वही होता है। तर्कशील भी आप वैसे ही बनेंगे।